हरे कृष्णा। आज श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन और सबसे पवित्र दिन है बलराम जयंती अर्थात बलराम, इनका आविर्भाव दिवस, प्राकट्य दिवस। जो बलराम जी वही अनंत शेष नाग है, वही लक्ष्मण जी है और ये दाऊ जी है जो भगवान के आगमन का संकेत लेके आए हैं कि अभी कुछ ही दिनों में, आज की पूर्णिमा, कल से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। आज का विशेष दिन है क्योंकि ये बलराम जी, ये आदि गुरु है, इनसे ही भगवान का जो फर्स्ट एक्सपांशन होता है, विस्तार होता है और यही बलराम जी से सारे जो जगत की, जो भौतिक जगत की निर्मित होती है। एक कारणोदयक्ष विष्णु, गर्भोदयक्ष विष्णु, शिरोदयक्ष विष्णु और यही आध्यात्मिक जगत में भगवान के सेवा में ये ऐसे सेवक भगवान है जो अपना विस्तार करते हैं, चाहे वो शांत रस में हो, जो भगवान को बांसुरी के रूप में, अलग अलग वाद्य के रूप में, अलग अलग ये सृष्टि के अलग अलग पेड़ वृक्ष के रूप में आनंद देते हैं, पर्वत के रूप में आनंद देते हैं और अलग अलग जो भगवान को प्रसन्न करने वाले पशु पक्षी सारे विस्तार रूप करके भगवान की शैया भी बनते हैं। तो ऐसे ये बलराम जी का आज विशेष दिन है और यही बलराम जी जो विस्तार होते हैं, चतुर्भुज जो रूप है भगवान का, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के रूप में, उनसे ही एक्सपांशन होके कारणोदयक्ष विष्णु जो महाविष्णु है, जिनसे ये भौतिक जगत, ये पूरी सृष्टि की निर्मित होती है। तो ऐसे बलदेव ये हमेशा भगवान के सेवा में रत रहते हैं, हर कई रूप में। और यही ये जगत के आदि पुरुष है, आदि गुरु है। और आज के ही दिन जो रक्षाबंधन का, ये हमारा वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। तो क्या है महत्व? अल्टीमेटली रक्षाबंधन और बलराम जयंती हमें क्या संदेश देती है? हमारे जो वैदिक संस्कृति में जो भी फेस्टिवल है उसका बहुत महत्व रहता है और उनका जो मनाने का अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग स्वरूप में बहुत खुशियां छुपी होती है। हम तो आज इतने क्लेश में, अलग अलग त्रस्त में, इतने ये भौतिक जगत के, ये दुखालय जगत में, ऐसे द्वेषी ये जगत में बहुत त्रस्त होते। आज यही स्वरूप है कि हर फेस्टिवल में एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, एंजॉयमेंट और गेट टुगेदर का माहौल होता है। और सबसे जरूरी यही फेस्टिवल का एक रूप होता है कि हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक उद्देश्य जरूर होता है हर फेस्टिवल में, तो ये उद्देश्य जानने का प्रयास करेंगे आज के विशेष बलराम जयंती और रक्षाबंधन के आज के विशेष पर्व पर। और इसके लिए हम गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके आज का ये विशेष दिन का महात्मा जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज बलराम जयंती है। वही बलराम ये भगवान का एक प्रथम विस्तार माना जाता है। हर कोई भगवान की लीला हो, चाहे भौतिक जगत में उनका प्राकट्य हो, उसके लिए अलग अलग अवतार इनसे ही आते हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में जो भगवान रसराज है, आनंद के स्तोत्र है,
तो ये भगवान का ही एक्सपेंशन है। कृष्ण और बलराम में क्या फर्क है? कृष्ण सावले है उनका वर्ण, और बलराम जी ये गोरे वर्ण के हैं बस। और एक सेव्य है, सेव्य अर्थात वो सेवा स्वीकारते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, और ये सेवक के रूप में उनका ही एक्सपांशन है। तो भगवान कृष्ण के दाहिने भाग से बलराम जी आते, उनसे ये सारा चतुर्भुज विष्णु, महाविष्णु, सारे विष्णु और परमात्मा रूपी शिरोदायक श्री विष्णु और ये सारा भौतिक जगत का प्राकट्य होते, सारे जो वैकुंठ के जो अवतार है, विष्णु के अवतार है। जब जब यहाँ पे पीड़ा होती है तब तक अलग अलग अवतार इनसे ही निकलते, और जो बाहिने ओर से भगवान की एक शक्ति, लादिनी शक्ति राधा रानी, उनका एक्सपांशन होता है। तो एक शक्ति का विस्तार, एक पुरुष अवतार है, वो जो है बलदेव, बलराम, और यही रोहिणी नंदन है। जैसे ही कृष्ण का जन्म, जो 8वां पुत्र था देवकी के रूप में, उसके पहले 6 पुत्र मारे गए, और ये खुद भगवान के जो ज्येष्ठ बंधु थे, फिर भी उनकी हत्या क्यों हुई? तो उसका यही विवरण मिलता है कि ये 6 जो है वो हमारे जो हृदय के जो 6 प्रकार के अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, और ये 6 अनर्थ जब नष्ट होते हैं तभी जाके गुरु की कृपा होती है, और तब जाके संकर्षण, जो संकर्षण भगवान है उनका जो आज के दिन प्राकट्य होता है। जो बलदेव है उनका आज के दिन विस्तार होता है। तो यही बलदेव जो संकर्षण है उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रथम 6 अनर्थ है, जो 6 अनर्थ जब नष्ट होते हैं तभी गुरु की कृपा होती है, और तभी ये गुरु का जो कृपा आरंभ होती है। और ये संकर्षण जब रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफर होते हैं उन्हें संकर्षण कहा जाता है। और ये रोहिणी नंदन जो वासुदेव है उनकी ये पत्नी है, दूसरी पत्नी है जो नंद महाराज के आश्रम में, उनका आज के दिन उनकी ये बलदेव, ये बलराम जी का जन्म होता है। और जैसे ही जन्म होता है वैसे ही भगवान का आगमन की सूचना होती है कि कृष्ण जल्दी ही जन्म लेने वाले हैं। ऐसे ये रोहिणी नंदन बलदाव ये हमेशा जो भगवान के सेवा में रत रहते, इसलिए जीवेरे स्वरूपी नित्य कृष्ण दास, हर जीव का ये स्वभाव है कि भगवान को आनंद देना। ये भगवान को आनंद देने की जो सारा जो बल है, जो स्ट्रेंथ है, जो बलदाहू एक गुरु के रूप में हर जीव को प्रदान करते हैं। तो ये बलदाहू का अर्थ है जो बलराम है। बलराम का अर्थ है राम, राम का अर्थ है आनंद देने वाला, और सबसे बड़ा आनंद है भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा के लिए सबसे बड़ा आनंद है जो है बलराम, जो शक्ति प्रदान करते हैं बलराम को, बलराम के रूप में। तो इसलिए कृष्ण को समझना, कृष्ण की कृपा प्राण है, कृष्ण को आनंद देने के लिए बलराम जी की कृपा प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ये बलराम जी का आज का प्राकट्य दिन है, और ये आके गुरु के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। तभी जाके कृष्ण को समझना और उनके लिए तैयारी करना बहुत आसान होता है, जो जल्दी ही भगवान का प्राकट्य होने वाला है। यही कृष्ण ने सारे असुर, कृष्ण ने उनका वध किया जब कंस ने उनको भेजा था, परंतु केवल 2 असुर थे, वो थे एक धेनुकासुर और दूसरा प्रलंबासुर। ऐसा ये धेनुकासुर ये रूप है जो दंभ का, जहाँ पे धेनुकासुर ने पूरा भगवान की संपत्ति थी, वो ताल वन में थी और वहां पे आक्रमण किया था। तो ऐसा ये दंभ आसुर का रूप है। जब बलराम जी ने उनका वध किया था, उनका उद्धार किया था। और दूसरा जो असुर था प्रलंबासुर, प्रलंबासुर ये छल कपट का प्रतीक है। आज कलयुग में छल कपट करने वाले की वृत्ति बहुत है। ऐसी ये छल कपट वृत्ति का नाश करने के लिए बलदेव सामने आते हैं, उनका प्रलंबासुर का वध जो है बलदाऊ करते हैं। और यही जो है बलदाऊ बलराम जी जब सुभद्रा के ऊपर, जहाँ पे एक स्त्री का सम्मान है कि कैसे ये स्त्री
अपना चयन कर सकती है। तो यहाँ पे ये कृष्ण और बलराम अपने जो बहन है उनके लिए चयन कर पाते हैं, जो अर्जुन के रूप में, और वहां पे वो अर्जुन का जो खुद अपहरण करती है। तो ये ऐसे ये सुभद्रा लाड़की बहन है उनकी, और ये जाके आगे जाके यही एक स्थापित करते कि कैसे आदर्श गुरु होना चाहिए। जो गुरु जहाँ पे रोमहर्ष सूत नाम के, जब नैमिष्य अरण्य में यहाँ पे सारे सूत गोस्वामी, शौनक मुनि, ये सूत गोस्वामी के जो पिता है, ये एक व्यासासन पे बैठते, बलराम जी का आगमन होता है, उनको जो सम्मान नहीं देते, तभी ये यहाँ पे उनका भी संहार करते हैं। ऐसे ये बलराम जी आदि गुरु का प्रकट करते हैं। और आज के दिन रक्षाबंधन क्यों होता है, क्यों? तो इसका यही प्रतीक है कि रक्षा, एक जीव को हमेशा भगवान का आश्रय ये भाई के रूप में मिलता है। और ये प्रथम रक्षाबंधन हुआ था जो वामन अवतार में भगवान आए थे, यही बलराम जी का विस्तार है। और बलि महाराज को उन्होंने बंदिश किया था, सुतल लोक में भेज दिया था, और वहां पे खुद भगवान उनका जो एक वॉचमैन के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। वहां पे लक्ष्मी परेशान थी, वैकुंठ का कारभार कौन देखेगा, इसलिए जो लक्ष्मी सूतल लोक में यहाँ पे मिलने आती है बलि महाराज को, और एक बहन के रूप में उनके कलाई पे राखी बांधती है और अपने पति को मांगती है। जब वहां से वामन भगवान, स्वयं ये भगवान विष्णु, उनकी रिहाई होती है, तब से रक्षाबंधन ये फेस्टिवल यहाँ से चालू हुआ। वही रक्षाबंधन है जब उत्तरा ने भगवान को पुकारा था, ताही जब उनके पुत्र जो गर्भ में थे परीक्षित महाराज, उनके ऊपर हल्ला हुआ था, और वहां पे भी भगवान को प्रथम रूप में पुकारने के समय रक्षा के लिए पुकारा था। और यही एक रक्षा है कि जो सबसे बड़ी रक्षा है कि भगवान का स्मरण करके एक रक्षा के लिए एक भाई की कलाई के ऊपर जो बांधते हैं धागा, वही धागा द्रौपदी ने बांधा था भगवान कृष्ण के कलाई के ऊपर, तब से ये प्रथा चालू हुई है। ऐसा ये रक्षाबंधन, और आज ही झूलन यात्रा का आज समाप्ति होती है। जो राधा कृष्ण को जो हम आनंद देते, वही जीव का सही आनंद है। ऐसे ये बहुत ही सुंदर झूलन यात्रा जो प्रारंभ हुई थी श्रावण मास की तृतीया से, तो आज समाप्ति होती है पूर्णिमा के दिन, और यहाँ से आगमन का संकेत होता है कि कृष्ण जल्दी ही उनका प्राकट्य होने वाला है। तो ऐसे ये विशेष रक्षाबंधन और बलराम जयंती के शुभ अवसर पर आपको लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।